आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई साहसिक कदमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में देश को बड़ी ताकत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी और इसके लिए परमाणु ऊर्जा घरों की स्थापना को लेकर बड़े सुधार लागू किए जाएंगे। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि निर्यात बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। सरकार इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। श्री मोदी ने कहा कि किसान, मछुआरे और पशुपालक हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने सैनिकों के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना तकनीकी रूप से कितनी सामर्थ्य है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दी जा रही है। उन्होंने युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि आज से 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस दीपावली में देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि हम अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं।
पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया। समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। आलेख आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय का था और इसे प्रस्तुत कर रहे थे अभिषेक दास।